तो आज का जो क्वेश्चन है उसे मैंने अपलोड भी कर दिया है, तो तुम क्वेश्चन देखो, इसे खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद ही मेरा एक्सप्लेनेशन देखना। तो क्वेश्चन में एक क्लोज डीसी सर्किट दे रखा है। सर्किट में एक सेल कनेक्टेड है जिसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वीटी है। सर्किट में एक वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड है और सर्किट में करंट आई फ्लो हो रहा है। तो तुम्हें इस सर्किट के लिए सेल के टर्मिनल वोल्टेज वीटी और वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर के बीच ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इसका सॉल्यूशन इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि सेल का ईएमएफ ई और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, जबकि सेल का टर्मिनल वोल्टेज वीटी, करंट आई और वेरिएबल रेजिस्टेंस कैपिटल आर ये वेरिएबल क्वांटिटीज हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्लोज डीसी सर्किट के क्वांटिटीज का दो इक्वेशन यूज करते हैं। पहला इक्वेशन है करंट आई इक्वल टू ई अपॉन स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर और दूसरा इक्वेशन है टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। अब हमें टर्मिनल वोल्टेज और कैपिटल आर के बीच ग्राफ चाहिए, लेकिन इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो टर्मिनल वोल्टेज और कैपिटल आर के अलावा एक क्वांटिटी आई भी है और ये भी वेरिएबल क्वांटिटी है। तो हमें आई को किसी कांस्टेंट क्वांटिटी के टर्म्स में रिप्लेस करना होगा ताकि वीटी और आर में रिलेशन आ जाए। तो इस इक्वेशन में आई की जगह उसका ये वाला रिलेशन पुट कर देता हूं। तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू हो गया ई इंटू कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर। अब इस इक्वेशन में सिर्फ दो वेरिएबल हैं, टर्मिनल वोल्टेज और कैपिटल आर, जिनके बीच हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अब इस रिलेशन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कैपिटल आर से डिवाइड कर दिया जाए तो हमारे पास रिलेशन बचेगा वी टी इक्वल टू, और न्यूमरेटर में आर से डिवाइड करूंगा तो आर आर कट जाएगा, तो यहां न्यूमरेटर में ई बचेगा। और डिनोमिनेटर को अगर आर से डिवाइड करूं और दोनों टर्म को अलग अलग कर लो तो मेरे पास डिनोमिनेटर आ जाएगा स्मॉल आर बाई कैपिटल आर प्लस 1। अब ग्राफ ड्रॉ करने के लिए इन दो वेरिएबल का दो नोन पॉइंट्स चाहिए होगा। पहला पॉइंट है जब आर जीरो है, तो इस इक्वेशन में अगर मैं आर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जीरो रखूं तो टर्मिनल वोल्टेज मेरे पास जीरो आएगा। सर्किट में कैपिटल आर के जीरो का मतलब ये एक कनेक्टिंग वायर है, तो उस केस में ए और बी का पोटेंशियल सेम हो जाएगा और टर्मिनल वोल्टेज जीरो आएगा, इसलिए इस केस को हम कहते हैं शॉर्ट सर्किट। दूसरा पॉइंट है जब आर इनफाइनाइट है। अब इस इक्वेशन में अगर मैं आर को इनफाइनाइट पुट कर दूं, टर्मिनल वोल्टेज मुझे ई मिलेगा, तो टर्मिनल वोल्टेज सेल के ईएमएफ के इक्वल होगा इस केस में। सर्किट में आर इनफाइनाइट का मतलब हुआ सर्किट ब्रेक है, इसलिए टर्मिनल वोल्टेज सेल के ईएमएफ के इक्वल आएगा और इस केस को कहते हैं ओपन सर्किट। अब इन दो पॉइंट को ग्राफ में प्लॉट करते हैं। जब आर जीरो है तो टर्मिनल वोल्टेज जीरो है, और जब आर इनफाइनाइट होता है तब टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ के इक्वल आता है। इसलिए ग्राफ इस तरह से होगा, जब आर इनफाइनाइट होगा तब टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ईएमएफ के इक्वल होगा। तो ग्राफ जो है इस तरह से मूव होगा और ईएमएफ वाली लाइन के पैरेलल हो जाएगा। इस क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आंसर कल के वीडियो में।